से प्रोफेसर मनोज कुमार झा 4 मिनट्स। मैं जानता था माननीय सभापति महोदय आप वक्त का जिक्र करेंगे, तो वक्त रहता नहीं, कहीं टिककर इसकी भी आदत आदमी सी है। तो बहरहाल माननीय उपसभापति महोदय, एक आध मिनट ज्यादा ले लूंगा, उससे ज्यादा मैं रिपीट नहीं करना चाहता। माननीय सदस्यों ने, हमारे साथियों ने व्यापक दृष्टिकोण से इसके समक्ष अपनी बातें रखी हैं। मैं एक बात कहूं, माननीय नेता सदन भी हैं, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं। हो सकता है कि मैं वाइस चांसलर ना बनूं, लेकिन कानूनी तौर पर मेरी बाध्यता ऐसी ना करिए कि तू वाइस चांसलर नहीं बन सकता। मेरी इस बिल से मूल अवधारणागत प्रतिरोध इसलिए है कि हाईएस्ट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, people from the organization cannot even aspire to reach there। मैं क्या ही कहूं, बहुत विचित्र दौर है माननीय उपसभापति महोदय। महापुरुष जो इतिहास के थे, उनको लड़ाते लड़ाते नेहरू पटेल, नेहरू गांधी, नेहरू सुभाष, और अब बात बीजू बाबू तक आ गई। तो खैर मैं इसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन डोंट पुट अ फोर्स अगेंस्ट ईच अदर। आई थिंक दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन and the way it was envisaged। माननीय उपसभापति महोदय, मेरा यह मानना है कि अभी जब हम लोग यहां बात कर रहे हैं, तो उस सदन में संभवतः लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खात्मे पे बातचीत हो रही है, और अच्छी बातचीत हो रही है। मैंने लॉबी में बैठ के देखा, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई? दे आर द अनसंग हीरोज, द CAPF। आई वुड से अनसंग। अनसंग इसलिए न सर, श्रद्धांजलि के देश में हम तब्दील हो गए। शव, पार्थिव शरीर आया, श्रद्धांजलि हुई, तस्वीरें खींची गई, और हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो गई। हमें चिंता नहीं कि उनका प्रमोशन क्या हो रहा है, वो किस हालात में जी रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, स्टेक होल्डर से तो बात हो। आपके तमाम बिलों में मैं इन दिनों देख रहा हूं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का कोई उसकी पृष्ठभूमि नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, ये परिस्थितियां विचित्र हैं। अगर एक सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में कैन एस्पायर टू बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी, शुडंट इट अप्लाई हियर? कोस्ट गार्ड इज हेडेड बाय समबडी फ्रॉम विद इन द कार्डर, तो ये क्या गुनाह किया है CAPF के हमारे अधिकारियों ने, मैं एक और हमारे जवानों ने। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि इनमें, जब मैं यहां आज बोल रहा हूं, एक व्यापक धारणा है। मैंने दोनों ग्रुप से बात की है, IPS ऑफिसर से भी मेरे कंसल्टेशन हुए, कई दोस्त हैं। मैं संभवतः इस सदन में कुछ लोगों में होऊंगा जिसने वो परीक्षा दी और असफल हुआ, तो मैं सिविल सर्विसेज का भी असफल विद्यार्थी हूं। लेकिन मैं जानता हूं सर, हर फोर्स का एक डोमेन होता है। ये डोमेन ट्रेसपासिंग उचित नहीं है सर। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा, एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप वाली फीलिंग उनके अंदर आए, और वो भी तब जब उनके अंदर एक भरोसा हुआ था न्यायालय के निर्णय के बाद कि हमारे जो पेंडिंग डिमांड है, प्रमोशन से लेकर के हिरार्की में जो एक चोकिंग थी, उसको खात्मे की, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता थी। माननीय उपसभापति महोदय, एक चीज मैं माननीय नेता सदन के समक्ष भी रखूंगा। मुझे अक्सर, सर घंटी मत बजाइएगा, मैं खुद बैठ जाऊंगा। उसके बाद आपको मैं घंटी आज नहीं बजाने दूंगा, मैं खुद ही बैठ जाऊंगा। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं, विद्यार्थी जीवन से मुझे एक चीज समझ में नहीं आती थी। हर स्टेट के होम सेक्रेटरी का डोमेन पुलिसिंग होता है। कितने स्टेट्स में IPS होम सेक्रेटरी है? Why such positions are occupied by a person who is not trained within that? और वही तर्क मेरा यहां भी है माननीय सभापति महोदय। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो डेपुटेशन पे 2 साल आते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के मर्म को, उसके प्रियम्बल को, उसके सिद्धांतों को उस रूप में नहीं समझ पाएंगे जिस रूप में एक विद इन द कैडर व्यक्ति फील करता है। अंततः उपसभापति महोदय, जय हिंद बोलने से पूर्व मैं आग्रह करूंगा माननीय सभी सदस्यों से
कि एक बेहतरीन खूबसूरत बिल लाइए, लेकिन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। यही मेरा आपसे आग्रह है। और जय हिंद, ताकि हमारे जवानों को लगे कि सिर्फ ये देश श्रद्धांजलि का देश नहीं है। बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सदस्य श्री रवि